चैप्टर नंबर 6 कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला नोट है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे क्वेश्चन की फॉर्म में रखें तो बनेगा व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसका आंसर है अ जॉइंट स्टॉक कंपनी और सिंपली अ कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स generally formed for undertaking some big business activities. It is established by law and can be dissolved by law. The company has a separate legal existence so that even if its member die, the company remains in existence. Its members contribute money for some common purpose. The money so contributed constitute the capital of the company. Joint stock company, जिसे हम सरल भाषा में कंपनी कहते हैं, वे कई सदस्यों के मिलने से बनती है, यानी कई सदस्य मिलकर अपनी रजामंदी से इसको बनाते हैं और बनाने का मकसद यानी पर्पज़ होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को रन करना या किसी बिजनेस को चलाना। इस कंपनी को कानून के अनुसार बनाया जाता है और ख़त्म भी कानून के अनुसार ही किया जाता है। इसका अगर एक या एक से ज़्यादा मेंबर मर जाएं तो भी कंपनी एग्जिस्ट करती है, यानी बनी रहती है, कंपनी को ख़त्म नहीं किया जाता। इसके सदस्य पैसा लाते हैं यानी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से कंपनी खड़ी होती है। यानी कंपनी का जो कैपिटल है, कंपनी को बनाने के लिए जिस पैसे की ज़रूरत है वो इसके सदस्य जुटाते हैं। तो सरल भाषा में हम कहें जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसे कई सदस्य मिलकर बनाते हैं, पैसा जुटाते हैं और वो कानून के तहत बनती है और कानून के तहत ही इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। बढ़ते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी इसकी विशेषताएं क्या हैं। पहला, फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स एंड compliances ऑफ सेवरल लीगल रिक्वायरमेंट्स बिफोर इट स्टार्ट इट्स ऑपरेशन। फॉर्मेशन यानी बनावट। इसकी जो बनावट है वो टाइम कंज्यूमिंग है, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी को खड़ा करने से पहले थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसमें जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी पड़ती है, उसके बाद कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, तब ये कंपनी काम करना शुरू करती है। दूसरी जो विशेषता है यानी कैरेक्टरिस्टिक, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स जो हैं इसके सदस्य, उनकी जिम्मेदारी या देनदारी लिमिटेड है, यानी द कंपनी from the business is able to attract large number of people to invest their money in shares because it offers them the facility of limited risk and liability. जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो सदस्य हैं वो अक्सर उसके शेयर होल्डर होते हैं और इनकी तादाद यानी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा तादाद में जब लोग शेयर होल्डर होते हैं, इसका मतलब ये है कि कई सारे लोग कंपनी में हिस्सेदार हैं और जब बहुत सारे लोग मिलकर एक कंपनी पर मालिकाना हैसियत रखते हैं तो उनकी लायबिलिटी यानी देनदारी कम हो जाती है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है मेंबरशिप। टू फॉर्म अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड इन केस इट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड 7 मेंबर इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। मेंबरशिप की बात अगर हम कहें यानी सदस्यता की बात अगर हम करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 हो सकते हैं अगर ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो। अगले नोट पर आते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। व्हाट इज़ मल्टीनेशनल कंपनी या व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीनेशनल कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, जिसे हम इन शॉर्ट MNC कहते हैं, वो क्या है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी यूज़ डिफरेंट गुड्स ऑफ इंडियन एज वेल एज फॉरेन ओरिजिन. The foreign goods are either imported to our country or these goods are produced in our country by the foreign companies. You must be thinking why foreign companies are coming to our country. Actually, they come to India to produce goods and services and or to sell their products. Similarly, Indian companies are also extending their business operations across the boundaries of our country. This is called globalization, which means extension of economic activities across the boundaries of a country in search of worldwide market.
रोज़ाना की ज़िंदगी में हम न जाने कितनी ही ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो या तो हमारे देश में बनी होती हैं या फिर किसी विदेशी ओरिजिन यानी फॉरेन ओरिजिन की होती हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी विदेश में बनी होती हैं या किसी विदेशी कंपनी ने उन्हें बनाया होता है। तो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में हम कितने ही ऐसे उत्पादनों का प्रयोग करते हैं जो या तो इंडियन कंपनीज़ के द्वारा बनाई गई हैं या किसी विदेशी कंपनी के द्वारा बनाई गई हैं। अब इंडियन कंपनी की तो बात छोड़ दें, फॉरेन गुड्स की अगर हम बात करें तो वो या तो हमारे देश के बाहर बनकर हमारे देश में इंपोर्ट होते हैं यानी आयात होते हैं, विदेशों से हमारे देश में आते हैं, या फिर कोई विदेशी कंपनी उन्हीं चीज़ों को हमारे देश में रहकर प्रोड्यूस करती है। कहलाती है वो चीज़ फिर भी विदेशी कंपनियों की, क्योंकि उन विदेशी कंपनियों ने अपने बिज़नेस, अपने ऑफिसेस, अपने प्रोडक्शन यूनिट्स हमारे देश में लगाए हुए हैं, इसलिए वो अपने प्रोडक्ट्स का उत्पादन अपनी कंपनी के नाम से हमारे देश में कर रहे हैं। तो ये दो तरह के गुड्स होते हैं जो फॉरेन गुड्स हैं, या तो विदेशों से इंपोर्ट किए जाएं या विदेशी कंपनियों के द्वारा हमारे ही देश में बनाए जाएं। अब सवाल ये है कि ये विदेशी कंपनियां हमारे देश में क्यों आती हैं? ये विदेशी कंपनियां अपने गुड्स को यहाँ पर हमारे देश में प्रोड्यूस करने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हें रॉ मटेरियल और जो लेबर वगैरह है वो सस्ती मिल जाती है और फिर उन गुड्स को हमारे ही देश में तैयार करके हमें ही वो बेचते हैं। इसी तरह कुछ इंडियन कंपनीज़ भी हैं जो दूसरे देशों में जाकर अपने बिज़नेस को फैलाती हैं या अपने बिज़नेस को करती हैं, या हमारे देश की कंपनियां ठीक इसी तरह से अपना बिज़नेस दूसरे देशों में कर रही हैं। इसे ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण कहा जाता है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो अक्रॉस द बाउंड्रीज़ की जाएँ वो ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा है। और बात की जाए अगर एमएनसी की यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, तो वो कंपनियां जो एक से ज़्यादा देश में अपने व्यापार को यानी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को चलाती हैं, सिंपली एमएनसी कहलाती हैं। अब हम एमएनसी की फ़ीचर्स यानी विशेषताएं देखेंगे, फ़ीचर्स ऑफ ग्लोबल इंटरप्राइजेज़ या ग्लोबल कॉरपोरेशंस एमएनसीज़। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। अ मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन द होम कंट्री, इट एक्सपेंड्स इट्स बिजनेस इन अदर कंट्रीज़ बाय ओपनिंग ब्रांचेस एंड सब्सिडरी इन अदर कंट्रीज़। तो मल्टीनेशनल कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो सेंट्रलाइज यानी एक उसका केंद्र होता है, एक सेंटर होता है जो आमतौर पर उस देश में होता है जहाँ की ओरिजिन वो कंपनी है, यानी असल में जिस देश की वो कंपनी है उसका एक हेडक्वार्टर वहाँ पर होगा जहाँ से वो दूसरे तमाम देशों में अपने बिज़नेस को हैंडल करेंगे या अपनी दूसरी जो उन्होंने ब्रांचेस अपनी खोली हैं दूसरे देशों में उसे वहाँ से बैठकर वो कंट्रोल करेंगे। तो उनका मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी एक देश से जहाँ की वो कंपनी असल में है वहाँ से बैठकर ये दुनिया के तमाम दूसरे देशों में अपनी जो यूनिट्स उन्होंने लगाई हैं, जो कंपनियाँ उन्होंने खोली हैं उसको कंट्रोल करेंगे। दूसरी एक्टिविटीज़ है वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस, यानी इनका बिज़नेस पूरी दुनिया में फैला होता है। द बिज़नेस ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज स्प्रेड इन मेनी कंट्रीज़। तो वर्ल्ड वाइड यानी इनका बिज़नेस कई देशों में होता है, एक तरह से कहें तो दुनिया की बहुत सारे देशों में ये फैला होता है। पूरी दुनिया में इनका जो बिज़नेस है वो फैला होता है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देशों में ये अपनी बिज़नेस यूनिट्स इस्टेब्लिश करते हैं। तीसरी जो फीचर है वो है बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी मल्टीनेशनल कंपनी जो प्रोडक्ट जो उत्पाद देते हैं हमें, वो उनकी क्वालिटी आमतौर पर बेहतर होती है, तभी उनकी डिमांड होती है उन देशों में। क्योंकि अगर वो उन देशों में उन जो डोमेस्टिक उनकी यूनिट्स हैं, जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, अगर उनके प्रोडक्ट से बेहतर प्रोडक्ट अगर वो नहीं देंगे तो वहाँ उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होगी। अ मल्टीनेशनल कंपनी हैज़ टू compete on the world level, it has therefore to pay special attention to the quality of product. मल्टीनेशनल कंपनी को जो है compete करना होता है, यानी उनका मुकाबला होता है दुनिया की और दूसरी कंपनीज से, इसलिए उन्हें अपनी क्वालिटी पर स्पेशल अटेंशन पे करनी पड़ती है। ख़ास ध्यान देना पड़ता है कि उनके प्रोडक्ट्स ऐसे ना हों कि कोई दूसरी कंपनी उनसे आगे निकल जाए और उनका काम ठप हो जाए। अगला नोट है जॉइंट वेंचर। व्हाट इज़ जॉइंट वेंचर या व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट वेंचर? जॉइंट वेंचर इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस वेयर टू और मोर independent firms contribute capital and participate in business operations. These two organizations may be private or government organizations or a foreign company. In joint ventures, business concerns join together for a specified purpose. जॉइंट वेंचर बिजनेस की एक यानी व्यवसाय की एक फॉर्म है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंपनी अपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करती हैं, पैसा मिलाती हैं
और एक ख़ास मकसद के लिए एक दूसरे से जुड़ती हैं। ये दो कंपनियां प्राइवेट हो सकती हैं, गवर्नमेंट हो सकती हैं, या कोई दो फॉरेन कंपनीज़ भी हो सकती हैं। इनका जो मेन मकसद है वो प्रॉफिट अर्निंग है। अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों का ही कोई ना कोई इसके पीछे एम या मोटिव होता है, जिसके तहत वो एक दूसरे से मिलते हैं और अपने कैपिटल को शेयर करते हैं। उसके बाद जो बिज़नेस फॉर्म बनती है उसे जॉइंट वेंचर कहते हैं। फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर की जो दो विशेषताएं हैं उन्हें भी पढ़ लें। पहली है एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए या एडवांस टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए जॉइंट वेंचर आपस में हाथ मिलाते हैं। वैन टू और मोर कंपनीज जॉइन टुगेदर देयर कैन बी एक्सेस ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। जब भी दो या दो से ज़्यादा जॉइंट वेंचर एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। दूसरा जो फीचर है वो है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ कैपिटल, यानी जो कैपिटल, जो पूंजी उन्होंने अपने व्यवसाय में लगाई है, जो निवेश किया है, उसका पूरा प्रयोग या सही इस्तेमाल होता है। जॉइंट वेंचर हेल्प्स इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। देयर विल बी लीस्ट वेस्टेज ऑफ कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज। जॉइंट वेंचर अपने कैपिटल यानी पूंजी को सही और पूरी तरह से प्रयोग करते हैं, यानी कि उसका वेस्टेज नहीं होता, या यूँ कहें कि कम से कम वेस्टेज होता है कैपिटल का। अपनी पूंजी का संपूर्ण यानी पूरी तरह से वो प्रयोग करते हैं।